हाँ, हम लोग प्रतिज्ञा लेते जब मोदी का सरकार दोबारा आएगा छत्तीसगढ़ तब शादी करेंगे, अब शादी करेंगे लड़की खोजेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 5 साल तक बहुत परेशान थे। भूपेश बघेल परेशान लग रहा है, बहुत परेशान किया हम लोग। वो सब चिकन बिरयानी खत्म, चखना खत्म। हाँ जी। अरे कोरोना में मंदिर मस्जिद पूरा बंद रही से, मगर शराब भट्टी खुला रही से। कौन विधानसभा है तोरा? हमार धसिवा। अच्छा, अरुण शर्मा। हाँ, तो बढ़िया है, बढ़िया है का नहीं तुम्हारा। गाला सुनाता रहे तू तो। मान लो सरकार नहीं आता तो शादी नहीं करते। 5 साल फिर वेट करते 2028 के जैसे कई लोग वेट करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण विष्णुदेव साय ने किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। ये भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने आए सभी कार्यकर्ता और आम जनता इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबा? क्या नाम है? सर दीवार। कहाँ शपथ ग्रहण में आए रहे? बताओ भैया, कहाँ से आए हो? हम आए लोकल हूँ, यहीं का हूँ। क्या शपथ ग्रहण में आए थे? हाँ, क्या क्या हुआ? सब बढ़िया हुआ है। मुख्यमंत्री मिला है? मुख्यमंत्री से नहीं मिले भैया, सब निकल गए थे, हम तो अभी आए। अच्छा, अभी वापस आ रहे हैं? हम वापस जा रहे हैं। बताओ भैया, कैसा रहा शपथ ग्रहण? एकदम मस्त रहा, बढ़िया स्वच्छ है, मंत्री है और मुख्यमंत्री अच्छा। क्या क्या लगता है किन किन मुद्दों पर पहले काम करना चाहिए मुख्यमंत्री? पहले किसानों का मांग जो है वो घोषणा किया है, 3100 रुपया देना चाहिए उनको। उसके बाद आवास के लिए है, उसके बाद महतारी वंदना योजना जो लॉन्च किया है वो पहले करना चाहिए उनको। उसके बाद गैस सिलेंडर है 500 उज्ज्वला वाले उनको, ठीक है। यहाँ पे दीदी लोग मौजूद है। दीदी, शपथ ग्रहण से आ रहे हैं? हाँ, शपथ। कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलोचना साहू है। मैं नगरी मंडल की अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा। अच्छा, क्या लगता है किन किन मुद्दों पर जो स्थानीय विधायक हैं और मुख्यमंत्री को पहले काम करना चाहिए? वही जो घोषणा किए हैं, महतारी वंदन में सबसे पहले काम करना चाहिए। और जो आवास का भी उन्होंने घोषणा किया है कि पहले जैसे भी हमारा सरकार जैसे भी बैठेगा हम लोग तुरंत आवास का कार्य करेंगे, तो उसमें काम करना चाहिए। क्या लगता है, एक आदिवासी समाज से आते हैं जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, किन मुद्दों पर काम करेंगे या फिर अपने ही क्षेत्र में सिमट के रह जाएंगे? हमें तो उम्मीद है कि काम करेंगे विष्णुदेव साय जी, ऐसा उम्मीद है। हर क्षेत्र में काम करेंगे, गरीबी के क्षेत्र में काम करेंगे और महिलाओं के भी आगे ले जाएंगे और जो आवास का घोषणा की उसको भी पूरा करेंगे। आप लोग के लिए महतारी वंदन योजना की घोषणा की गई है, उसको लेकर बातचीत की है? आज तो बातचीत नहीं हुआ, लेकिन करेंगे इस मैटर में बात। कैसा लग रहा है दीदी, बीजेपी की सरकार बन गई? बहुत अच्छा, हम तो बहुत खुश हैं हाँ। और हम लोग बहुत मेहनत भी किए हैं इसके लिए। अच्छा। और आज हमारी सरकार बैठ गई है और हम बहुत खुश हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है बीजेपी जी, की बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 5 साल तक बहुत परेशान थे। सरकार? भूपेश बघेल परेशान लग रहे हैं? बहुत परेशान किया हम लोगों को। लेकिन वो तो बोलते थे महिलाओं के हित में हम काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं किए। सबसे बड़े धोखा तो हमको शराबबंदी के नाम से किया। घोषणा पत्र में दिया था। बीजेपी घोषणा तो नहीं किया, लेकिन अब हो पाएगा शराबबंदी? ये अलग बात है सर, लेकिन घोषणा पत्र में दिया था वो चीज होना चाहिए था। हमारी सरकार ने तो घोषणा नहीं किया है। अच्छा, जैसे लेकिन कोशिश रहेगी हमारी सरकार के भी कि जैसे 100 शराब का ठेका है उसको कम करेंगी। देखिए, बीजेपी की घोषणा पत्र में शराबबंदी की कोई बात नहीं की गई थी, यानी बीजेपी को कहीं डर था कि अगर शराबबंदी की घोषणा करें और शराबबंदी नहीं हो पाती है तो वो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो क्या बीजेपी भी मानती है कि शराबबंदी करना मुश्किल है छत्तीसगढ़ में? हाँ, ये तो है, बीजेपी भी मानती है, लेकिन इतना तो कहूंगी कि कम होगा, इतना जरूर है। मोदी जी की गारंटी है, कम होगा। बोलो, आप लोग बताइए। का बताऊं भैया, पूरा ओकर मारे तो मन परेशानी रहे भाई भूपेश बघेल के कारण। कहाँ से आए आप? हम सांखरा से, नगरी सांखरा, सिहावा विधानसभा 56। कौन चुने आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक के रही से अभी अंबिका मरकाम, सरमन मरकाम रही से, हाँ वो हाँ सरवन मरकाम रही से। का मांग है आपन के? हमन मन के मांग है कि शराबबंदी होए। हर घर के महिला व्यवस्था है ना भैया। छोटे छोटे युवक लड़का मन शराब पियत है, पढ़ैया लड़का मन शराब पियत है, सब बर्बाद होते। घर घर में यह झगड़ा लड़ाई चलत। तो ठेका जैसे कम करी मोदी सरकार है, तो तुम्हारा कम भी अब वो पी नहीं का कम करी, थोड़ा बहुत कम करी। आवे शराब बनत है वो देसी शराब कर
द्वारा ऑनलाइन किया गया था, ऑनलाइन की सेवा दिया जा रहा था ना, वो तो कम से कम आप लोग तो अब तो आप लोग की सरकार है, मांग करिए आप। बिल्कुल मांग करेंगे। अरे कोरोना में मंदिर मस्जिद पूरा बंद रही से, मगर शराब भट्टी खुला रही से, ओकर पर आबकारी लाइन लगा दी से भूपेश बघेल तब मोदी सरकार बंद करी। अब बंद कर ही निकलेंगे, जरूर प्रयास करेंगे, शराब प्रयास बंद करेंगे। बिल्कुल प्रयास करेंगे भैया। और मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, मोदी जी की गारंटी है कि जितना पिछले कार्यकाल में हुआ उससे तो कम होगा, इतना तो जरूर है। कम हुआ, क्योंकि ना पिछले बार वो ना कमांडो का गठन किया था और गुलाबी गैंग का भी गठन किया था, उन लोग काम कर रहे थे। अच्छा। और उन मतलब बहुत सुधार हुआ था गांव स्तर में। कम से गांव में जो अभी देव बनाते हैं ना वहाँ का दारू, वो तो बंद हो रहा था और वैसे ही होना चाहिए। वो उसको और मांग करेंगे, कमांडो और गठन करेंगे और कमांडो के तहत गांव में जो बन रहा है उसको बंद करेंगे। अच्छा, ये जो उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों को गैस सिलेंडर मिलता है, हाँ। उसमें जो है अभी चूल्हे में ही खाना बनाते हैं कि आप लोग कैसे करते हैं? गैस में बनता है, गैस में? गैस में जितने लोगों को मिला है वो सब गैस में ही मिलता है और 500 रुपया हो गया है। 500 जी। बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, बहुत फायदा क्या क्या है। फायदा है और बताइए। अभी फायदा होने वाला है। अच्छा। हाँ, कोई तो नहीं है, बाकी होने वाला है। बस हुई कि सब जन लोग हुई? सब लोग वही, ये हमारी सरकार है। बात यह है कि माननीय मोदी जी जो अतिरिक्त राशन दे रहे थे 5 किलो, उसको भी तो भूपेश सरकार खा गए ना। जो अतिरिक्त राशन जो दे रहे थे 5 किलो अतिरिक्त दे रहे थे, 35 किलो में 5 किलो और दे रहे थे, उसको तो नहीं दिए। कोरोना के समय भी नहीं दिए वो अतिरिक्त राशन। अच्छा, तो आपको वो तो अब उसको सबको देंगे, वो अतिरिक्त राशन बोले। भी देंगे। हाँ, बोलेंगे नहीं, वो तो दे ही रहे ना, फ्री का राशन है, दे रहे हैं और देंगे ही। और क्या क्या समस्या है आप लोग को? ठीक है, धन्यवाद। और क्या क्या मांगे, रोजगार वगैरह का? रोजगार गारंटी में अपना काम जो है वो तो चल रहा है, बेरोजगार लोगों का भी रोजगार मिलेगा और जो अनियमित कर्मचारी हैं उन लोगों को नियमित किया जाएगा। जो गरीब मजदूर किसान हैं उनको भी 10,000 सालाना का दिया जाएगा। हमारा महतारी वंदन योजना है, उसका भी हमारे सभी महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा। और जो किसान न्याय योजना है उसको किसान सम्मान निधि है वो तो मिल ही रहा है। उसके अतिरिक्त 3100 रुपया क्विंटल में धान की भी खरीदी होगी जो एक मुश्तदेय होगा। और जो 2 साल का बोनस है वो भी हमको मिलने वाला है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आपका क्या नाम है? गोवर्धन निषाद, कहाँ ले आए अभी आप? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में। कैसे लगी शपथ ग्रहण कार्यक्रम, कैसे हुई? अच्छा लगी, ठीक लगी से। बढ़िया है। हाँ, मोदी जी के दिन कहाँ मांगे था सरकार लेदारी, नया सरकार बनाया आपने, वो जो वादा करे वो वादा पूरा निभाई। कहाँ वादा कर रही थी? धान के 3100 रुपये कुंटल और जो 20 रही से थे 2100 कुंटल और 18 लाख इंदिरा निवास, प्रधानमंत्री आवास, ये सब चीज की घोषणा करे, वो पूरा वादा करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने कहाँ से आए थे? हम लोग बसना विधानसभा से आए थे। जी जी। क्या क्या कुछ प्रमुख कार्य है जिस पर पहले मुख्यमंत्री को काम पहले 2 साल का बकाया बोनस मिलेगा 25 तारीख को। 18 लाख घर पहले कैबिनेट में उसका पैसा मिलेगा। मोदी जी क्या कुछ कह कर गए आप लोग को? मोदी जी वही कह के गए हैं, अपना 18 लाख घर मिलेगा। अच्छा, हाँ, आवास आवास मिलेगा, 2 साल का बकाया बोनस मिलेगा। और गैस सिलेंडर को लेके सब्सिडी वो भी 500 रुपये जनवरी से चालू हो जाएगा। बोल के गए। हाँ, आप बताएंगे कहाँ से आए? हम गुंडरदेव विधानसभा से आए। उत्तर प्रदेश। कौन चुने गए आपके विधायक? हमारे विधायक कुंवर सिंह निषाद जी हैं, बीजेपी से। कांग्रेस के। कांग्रेस कैसे बीजेपी ने जिताया आप लोग? अब वो कुछ लोग लालच में चले गए कांग्रेस के, हाँ। घोषणा पत्र ज्यादा में पैसा कर्जा कर्जा पैसा माफी के चक्कर में चले गए, इसलिए हमारा विधायक पीछे हो गए। अच्छा, कि ज्यादा पैसा बांट। अब पैसे भी बांटे होंगे, उनके पास अपराध पैसा है। हम लोग तो मजदूरी करते हैं, किसानी। हम लोग महत्व नहीं रखते कर्जा माफी, हम कर्जे लिए हैं तो चुकाने का दम रखते हैं। ये पोशाक जो पहने हैं इसके पीछे कोई कहानी, ये कोई मतलब कहीं का वेशभूषा है? ये जो हमारी संप्रदाय है, अच्छा, ये हमारी सत्य सनातन धर्म देवी संत समाज भुया पानी, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य धनपति पंडित जी महाराज हैं, जिनके परम अनुयायी माननीय नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी हैं, उसी के हम गुरु भाई हैं। अच्छा, जी जी।
तो आप कुनकुरी विधानसभा से? जी जी। अच्छा, आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुने गए हैं छत्तीसगढ़ के लिए। आप लोग के जो आम जनता है उधर उत्साह कैसा है? देखिए, हमारी क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, पर उससे कहीं ज़्यादा हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी धनपति पंडा जी महाराज, माननीय विष्णु देवसाई जी को चौथी क्लास पढ़ते समय उनको गोदनामा पुत्र के रूप में स्वीकार किए। अच्छा। और उनको हमेशा मार्गदर्शन देते रहे और उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी की मार्गदर्शन उपदेश को सिरोधार्य करके उन्होंने अपने पढ़ाई का कार्य करते करते राजनीतिक क्षेत्र में आए, जहां से एक वार्ड पंच से शुरू हो करके आज उनका आशीर्वाद, उनका वरदान फलीभूत हुआ। उन्होंने कहे थे हमारे गुरुदेव महाराज कि एक दिन तुमको मंत्री तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जैसे आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुने गए, राजनांदगांव से जब मुख्यमंत्री रमन सिंह थे तो अपने क्षेत्र का अलग विकास हुआ, भूपेश बघेल थे तो पाटन क्षेत्र में अलग विकास हुआ। आप लोग के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्या है जिस पर लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद और बेहतर काम होगा? रोड है, जो भी समस्या है वो पूरा हो जाएगा। क्या क्या है वही जानना चाह रहे हैं। रोड है, विशेष समस्या तो रोड ही अभी है। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? बिजली पानी का तो ऐसे ठीक है, उसको तो कमी बेसी होता ही रहता है, वो सब जितना भी कमी बेसी है वो सभी अभी पूरा हो जाएगा, ये गारंटी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है आज का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जो है देखने को मिल रही है। जी रोड पूरी तरह से जो है जाम हो चुका है। आम जनता में जो उत्साह है या मोदी की लोकप्रियता की बात कही जाती है वो निश्चित तौर पर आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में देखने को मिली। और मोदी की लोकप्रियता और जो फैन फॉलोइंग की बात करें तो लोग काफ़ी दूर दूर से, कुनकुरी विधानसभा से और तमाम जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने से भी लोग यहाँ पर मोदी को सुनने आए हुए। कहाँ से आए थे भाई साहब? मैं रायपुर का जसपुर से है, विष्णु देवसाई का गांव से। अच्छा, विष्णु देवसाई के गांव से। आपके क्षेत्र के विधायक मुख्यमंत्री बनाए गए, कितनी खुशी? बहुत खुशी है वहाँ, बहुत खुशी है। क्या क्या मुद्दे हैं आप लोग के जिस पर काम करने की सबसे ज्यादा? सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ पूरा करेंगे। अरे मुद्दे तो बताइए। सड़क है, प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, बहुत। दीदी मल्ला 1000 रुपये महीना दी, अब जितना विवाह हो गए। ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार बीजेपी शराबबंदी की बात करती थी, क्या अब शराबबंदी होगी? हाँ जी, शुरू हो गए भाई साहब। क्या देख रहे हो आप रायपुर में? गाँव में वो सब चिकन बिरयानी खत्म, चखना खत्म। हाँ जी, आज भारतीय जनता पार्टी की अपार भीड़ जो दिखाई दे रही, ये उत्साहित भीड़ है और एक बार राष्ट्रवाद का शंखनाद हुआ है और अपेक्षा रखेंगे कि राष्ट्रवाद बना रहे, लेकिन भारतीय जो नीतियां हैं इसमें सबसे बड़ी जो आप अभी एक शराब नीति पे बोले, शराब नीति को बंद करने के लिए किसी भी सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आबकारी एक ऐसा विभाग है जिससे सरकार को सबसे बड़ा लाभ मिलता है। और शराबबंदी होनी चाहिए क्योंकि परिवार, घर और महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, समाज की सुरक्षा जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो अपेक्षा ये जुड़ती है कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हम सब भारतवासी ये महसूस कर सकते हैं कि विष्णु देवसाई जी के रूप में एक आदिवासी नेता के साथ न्याय हुआ है। हाँ, हम लोग प्रतिज्ञा लेते जब मोदी का सरकार दोबारा आएगा छत्तीसगढ़ तब शादी करेंगे, अब शादी करेंगे लड़की खोजेंगे। तो मोदी जी को दिखाएगा नहीं फोटो? दिखाए भैया, बिल्कुल बिल्कुल दिखाए। हाँ, अच्छा है भैया। मान लो सरकार नहीं आता तो शादी नहीं करते भैया, 5 साल फिर वेट करते 2028 के जैसे दादा बताओ, हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आई से, बीजेपी की सरकार बन गया, अच्छा लगी से। काका हाँ। मांगी तो अब सरकार बन गई। हाँ, आवास के मांग है और 2 साल के बोनस बाकी है, ओकर वाला तो के है महिला वाला पैसा तो हर महीना के है दी और दारू बंद करेगी नहीं? दारू ला बंद नहीं कर सका, ऐसे लगते भाई वो पूछे है हमारे रोड में दारू बैठी है, तेल दूसरा जगह हटा देवे के। ओके, खुश है। पैसा वैसा दे नहीं, अभी नहीं देगा,
अब दिए थी, जीत गया था, है नहीं? खर्चा करेगा। कौन विधानसभा है तोरा? हमार धरसीवा। अच्छा, अरुण शर्मा। हाँ, हाँ, तो बढ़िया है। बढ़िया है का नहीं तुम्हारा। गाला सुनाता रहे तुझे। अभी अभी हाँ अच्छा बात करते, और अभी मिले रही कल परसों, तो और का से चर्चा करबो रोड में। गाना सुना आप कभी कि नहीं? हाँ, गाना सुनावे कि वो 4 ठन गाना सुना रही सो दे। हाँ, हाँ, सुनाते बढ़िया। हाँ बढ़िया। ले ठीक है बाबा, आराम कर। बोलेंगे कुछ? आइए आइए, बिल्कुल। बताइए किस विषय? मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं विष्णुदेव साय, किस तरह से देख रहे हैं? सरकार बनी है जो बीजेपी की, क्या कुछ प्रमुख काम होंगे अब? निश्चित रूप से बहुत अच्छा अवसर है बीजेपी के लिए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 15 साल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। बहुत अपेक्षाओं के साथ लोगों ने कांग्रेस को भी लेकर आया कि कांग्रेस सरकार कुछ अच्छा करेगी, लेकिन कांग्रेस भी जनता के उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, जिसके कारण उसके परिणाम ये देखने को मिला कि पुनः जो फिर से भाजपा को लेकर आई। तो भाजपा के सरकार से हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए, सभी को देखकर चलें, किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे युवा हो। महिलाओं के लिए तो प्रमुख मुद्दा शराबबंदी है, क्या? जी, निश्चित रूप से शराबबंदी इन्होंने पहले अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था, भाजपा सरकार ने, कि हम शराब को बंद करेंगे, लेकिन इस वर्तमान घोषणा पत्र में इन्होंने शराबबंदी के लिए घोषणा नहीं किया है। बड़ा दुर्भाग्यजनक है। लेकिन वास्तव में शराब को, जो ऋषि मुनियों का देश है, हमारा जो देश है ऋषि मुनियों का देश है, संत महात्माओं का देश है, जिन्होंने भारत को खड़ा किया है ऋषि मुनियों ने। आपने देखा रायपुर की जनता में कितना उत्साह है। मुख्यमंत्री के आज शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें मोदी समेत तमाम बड़े बीजेपी के नेता शामिल हुए हैं। इस तरह से कह सकते हैं अब नई शुरुआत है, नई पारी की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है। कितना कुछ बेहतर काम अगले 5 साल में देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक साहू के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।